लग रहा था कि नहीं जा पाए वहाँ पे, बहुत बुरा लग रहा था, मामा जी के पास नहीं जा पाए। लास्ट टाइम था मिलना, नहीं मिल पाए, बहुत बुरा लगा। क्योंकि अगर बाबू को भी देखना था, अपने से ज्यादा तो बाबू को देखना पड़ता है ना। बात तो नहीं कर पाई थी बट इशारा की थी कि बात करने के लिए, तो मैंने बोल दिया कि मामी आप रेस्ट करो क्योंकि आपका ऑक्सीजन वगैरह सब लगा हुआ है। तो वो बोल नहीं पा रही थी क्योंकि उनका बीपी धीरे धीरे बढ़ने लगता था। कुछ लोग पे जब ऐसा बीत रहा है तो उनका जो बेटा है, मतलब मेरे भैया हुए, उन पे क्या बीत रहा होगा, मैं यही सोच के हैरान हूँ। सुनेंगी तो बहुत रोना आएगा, ऊपर से ना तबीयत बिगड़ जाएगा, तो पापा जी अकेले हैं, मम्मी को संभाल नहीं पाएंगे। When they do what they do, and now I feel like taking off. Find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. I just gotta get through. 'Cause I feel like taking off. Hey guys, welcome back to my new blog. तो गाइज आपको पता है कि मेरी मामी एक्सपायर कर गई हैं। कल मैं वहां पे गया हुआ था। मेरा अगर आपने ब्लॉग नहीं देखा तो देख लीजिएगा, मैंने उसमें सारी बातें बताया था उसमें। तो मैं अभिनव को ड्रॉप करके डायरेक्टली वहीं चला गया था। तो जब मैं वहां पे गया ना तो कंडीशन बहुत बुरा था सभी लोगों का। और उसी टाइम पे निशा यहाँ आई थी क्योंकि सीमा अकेली हो गई थी घर पे, और सीमा को बाद में ले जाएंगे। सीमा भी बोली कि चलेंगे वहाँ मामा जी के घर पे। हाँ, मेन बात था कि शिवांश और सीमा दोनों का तबीयत सही नहीं था, क्योंकि मामी से मिलने जब मैं हॉस्पिटल गया था ना तो शाम में जब लौटे थे तो बात ले ली थी, और बात लेने की वजह से ना दोनों का तबीयत खराब हो गया। तो यहाँ पे देखो निशा और सीमा दोनों बैठे हुए हैं, सब लोग टेंशन में है। मामी का न्यूज सुनकर सभी लोग को शॉक लग गया यार कि ऐसे कैसे हो सकता है। पहले कितना बेटर थी, अचानक से ऐसे बॉडी गिरा, फिर ये सिचुएशन हो गया। हम अचानक से खत्म हो गया, हाँ, विश्वास ही नहीं हो तो एक रात में ना खुशबू दी से बात कर रहे थे तो बोल रहे थे कि तबीयत खराब है उनकी मामी की। सुबह में है ना, सुबह में आज मैं मॉर्निंग में जाने वाला था, लेकिन जब रात को मैं 12 बजे आया ना तो बाहर बात लिया तो काफी ठंड थी, जिसकी वजह से ना तबीयत सही नहीं लग रहा आज। तो मैंने भैया को बोल दिया था कॉल करके, भैया आज तो नहीं आ पाऊंगा लेकिन कल मैं जरूर आऊंगा। और निशा आज ही जा रही थी, कल वो शाम में आई थी निशा, तो निशा आज जा रही थी। तो मैंने इसको बोला आज मत जाओ, कल चले जाना, और फिर शायद हो सकता है शाम में वापस आए। देखा जाएगा। आएगी, ये कह रही कि मैं कपड़ा लेकर नहीं आई हूँ। तो यहाँ कपड़ा नहीं, लेकिन आप तो आ ही जाएंगे। तो मैं तो आ जाऊंगा ना, फिर क्यों आने के लिए? नहीं आते, कुछ दिन बाद आएंगे। कुछ दिन बाद। कुछ दिन बाद आएंगे। चलो ठीक है, तो फिर जैसा होगा तो अपना ये बताएगी। और इधर शिवांश को देख लो आप अकेले अकेले ही खेल रहा है। कल सीमा का भी तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, बता रही थी कि निशा पैर हाथ दबा रही थी इसका। बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया था, और बुरा भी लग रहा था कि नहीं जा पाए वहाँ पे, बहुत बुरा लग रहा था, मामा जी के पास नहीं जा पाए। लास्ट टाइम था मिलना, नहीं मिल पाए, बहुत बुरा लगा। क्योंकि अगर बाबू को भी देखना था, अपने से ज्यादा तो बाबू को देखना पड़ता है ना, तबीयत खराब था उसका। छोटा बच्चा है ना, ज्यादा दिक्कत होता है आजकल। और सर्दी बहुत ज्यादा इधर ठंड है, इसकी वजह से बहुत दिक्कत हुई है। मम्मी पापा जी तो मुंबई गए हुए हैं, आपको पता ही है, मम्मी ट्रीटमेंट कराने के लिए गई हुई है। तो मम्मी को मैंने ये सब नहीं बताया है कि यहाँ पे ऐसा चीज हो गया है, मम्मी नहीं रही, तो ये सब मैंने नहीं बताया मम्मी को। पापा जी को पता है, मैंने पापा जी को मना कर दिया था कि मत बताइएगा, नहीं तो वो ज्यादा घबरा जाएंगी, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट वहां चल रहा है। सुनेंगी तो बहुत रोना आएगा, ऊपर से ना तबीयत बिगड़ जाएगा, तो पापा जी अकेले हैं, मम्मी को संभाल नहीं पाएंगे, हम लोग यहाँ पे। एक्चुअली क्या हुआ था वो भी लगेगा कि मैं जब जा रही थी मुंबई तो मामी से मिल नहीं पाई, वो भी उनको अफसोस बहुत ज्यादा लगेगा, क्योंकि वो मिलना चाहती थी बट निकलने में घर से लेट हो गया, जिसकी वजह से ट्रेन का टाइम हो गया, तो वो नहीं मिल पाई, बोली कि आने के बाद मिल लेंगे। तो मैंने मना कर दिया साफ साफ, और पूरे फैमिली को बोल दिया कि मम्मी को कोई नहीं बताएगा। एक्चुअली क्या है कि मैंने जो ब्लॉग अपलोड किया है ना तो उसमें तो मैंने बता दिया है, बट मेरी मम्मी का फोन मेरे पास ही है, वो यहाँ छोड़ के गई हैं, और पापा जी का फोन वो यूज नहीं करती हैं। मम्मी छोटा सा एक कीपैड फोन रखी हुई है, तो वो बस वो फोन उठाती है, बात करती है, बस इतना ही चीज और कुछ नहीं।
उनका फोन जो है ना स्क्रीन टच वाला जो यहीं पे एंड्रॉइड फोन इनका यहीं पे है। तो मैंने रख लिया था कि छोड़ो आप ट्रीटमेंट कराओ, आप लेकर जाओगी तो कुछ बात सुनोगी, इधर से कोई ऑफिस से मैसेज आ गया तो टेंशन हो जाएगा, तो आप इधर ही छोड़ दो। व्हाट्सएप पे देखती है ना मैसेज कि हाँ ये सब चीज हो रहा है वो चीज हो रहा है, तो उनको ना थोड़ा सा टेंशन हो जाता है, जल्दी उनका बीपी हाई हो जाता है। तो मैंने मना कर दिया कि आप लेकर मत जाइए, आप यहीं पे फोन रहने दीजिए, छोटा सा फोन ले लीजिए, सिर्फ कॉल आने और जाने वाला रहेगा और कुछ भी नहीं। तो मम्मी को ये सब बिल्कुल भी नहीं पता है। अब मैंने अपनी छोटी बहन और बड़ी बहन, फिर उसके बाद मासी, सबको मैंने मना कर दिया कि आप कोई भी उनको फोन नहीं करेगा। अगर पूछती भी है तो बोलना है कि सब ठीक है। यहाँ आने के बाद पता चलेगा वो अलग बात है, लेकिन वहां नहीं पता चलना चाहिए। एक बार ऐसे मेरी मम्मी जा रही थी, उनका बीपी बढ़ गया, रास्ते में गिर गई, पापा से अनकंट्रोल हो गया था, वो संभाल नहीं पा रहे थे। तो मैं नहीं चाहता ये सब सिचुएशन हो। और यार घर में तो एकदम मन सा नहीं लग रहा है, एकदम लग रहा है कि क्या चीज मैंने खो दिया है, घर पूरा सुना सुना हो गया है, एकदम मन नहीं लग रहा है। तो यही सब सोच रहे हैं कि क्या करे क्या नहीं, कुछ काम करने में मन नहीं लग रहा है। हमेशा बहुत ज्यादा ही सभी लोगों को याद आ रही है, बहुत ज्यादा याद आ रही है, उनके साथ बिताया हुआ हर चीज की, मतलब उनके साथ कैसे खेलते थे, कहाँ जाते थे, कैसे बात करते थे, सब चीज याद आ रहा है। हम लोग पे जब ऐसा बीत रहा है तो उनका जो बेटा है, मतलब मेरे भैया हुए, उन पे क्या बीत रहा होगा, मैं यही सोच के हैरान हूँ। मैं जब रात में आया था ना तो सीमा भी पूरा रोने लग गई, तो मैंने उसको किसी से बात नहीं कर पाया कि वो बहुत ज्यादा ही इमोशनल हो जाती है। वो कभी भी सुनती है ना कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसको ना थोड़ा सा चक्कर आने लग जाता है। प्लस ये सब सिचुएशन हो गया ना तो वो एकदम अनकॉन्शियस हो गई थी। तो मैंने उसको भी संभाला, क्योंकि अभी घर पे पापा मम्मी है नहीं, तो कुछ हो जाएगा तो फिर हमको भी टेंशन हो जाएगा कि यार मैं अकेले पड़ जाऊंगा, सभी लोग उधर बिजी हैं। तो उसको भी संभाला कि अभी तुम मत जाओ, यहीं रहो, चलेंगे हम लोग बाद में, लेकिन पहले मैं चल जाता हूँ, तुम यहीं रहो। तो मैंने निशा को ही कॉल करके बुला लिया था कि निशा आ जाओ, थोड़ा दीदी का तबीयत ठीक नहीं है। वो भी सुनी ना तो मतलब उसका भी तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लग गया कि ऐसा हो गया। कुछ दिन पहले ही, 2 दिन पहले मिल कर आए, अगले दिन ऐसा सिचुएशन हो गया। तो उसको भी बहुत बुरा लग रहा था कि अच्छा हुआ कि मैंने मिल लिया, नहीं तो पूरा अफसोस रह जाता जिंदगी भर के लिए कि नहीं मिल पाए। क्योंकि उस दिन तो हम लोग लौट रहे थे, सोचे थे कि मम्मी पापा आएंगे तो मिलने जाएंगे, लेकिन मम्मी फोन करके बोली कि बेटा जाके मामी से मिल लो, क्योंकि मैंने बोला था कि आएंगे मिलने के लिए, बट मैं तो इधर ट्रेन पे आ गई हूँ, टाइम नहीं मिला, तो तुम दोनों जाके मिल लो। तो अच्छा हुआ कि हम लोग मिले। बात तो नहीं कर पाई थी, बट इशारा की थी कि बात करने के लिए। तो मैंने बोल दिया कि मामी आप रेस्ट करो, क्योंकि आपका ऑक्सीजन वगैरह सब लगा हुआ है। तो वो बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि उनका बीपी धीरे धीरे बढ़ने लगता था कुछ भी बोलती थी। तो मैं दूर से ही देखा था आईसीयू में, और सीमा भी दूर से देखी थी, फिर चले आए थे। मैंने निशा के घर पे भी नहीं बताया था ये सब चीजें, क्योंकि ये अच्छा न्यूज नहीं है यार। और निशा भी बोलने लगी कि जिया जी आपने बताया नहीं, जब आप जा रहे थे तो आप वहां जाने के बाद कॉल किए तो हम लोग भी चलते। तो मेरे को उतना समझ नहीं है यार कि मम्मी रहती है, पापा जी रहते हैं तो बताते हैं कि हाँ चलो ठीक है बता देते हैं, लेकिन मेरे को उतना नहीं दिमाग काम किया, मैंने सुना तुरंत निकल गया। मेरे को एकदम समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। ठीक है, मम्मी पापा भी नहीं है, कैसे बताऊं, पापा जी को बताऊं या ना बताऊं, फिर सीमा के घर पे बताऊं या नहीं बताऊं। फिर लास्ट में जब मैंने निशा से बात किया, निशा का ही कॉल पहले आया था कि सब समाचार पूछने के लिए कि सब ठीक है ना। तो मैंने बोला ठीक तो नहीं है, ऐसा ऐसा हो गया है। तो बोले आपने मेरे को बताया नहीं। तो मैं बोला कि यार देखो मेरे को खुद नहीं पता, ना सीमा मेरे को ये सब बोली कि बताना चाहिए या नहीं, किसी का दिमाग ही काम नहीं कर रहा था उस वक्त कि क्या करे क्या नहीं करे। फिर उसके बाद मैंने सीमा के पापा जी से बात किया, मैंने बताया कि ऐसा सब बात है। तो सीमा के पापा जी बोले कि मैं सनी भैया को भेजता हूँ। मैंने बोला कि नहीं अभी रहने दीजिए, क्योंकि ना मतलब क्यों परेशान है, हम यहाँ पे आ गए हैं, तो अब किसी और दिन आके बात कर लेंगे, मिल लेंगे अपना। तो मैंने बस इतना ही बोला कि निशा को आप घर पे भेज दीजिए, क्योंकि सीमा अकेली हो गई है और सीमा का भी तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, ये सब सुनी है। तो निशा भी आ गई, तो वो तो कल ही जा रही थी, तो मैंने मना कर दिया कि नहीं यार कल मत जाओ, 2-3 दिन स्टे कर लो आप, उसके बाद जाना। दीदी का अभी कंडीशन सही नहीं है, दिन पे दिन उसका भी तबीयत खराब होते जा रहा है, मतलब ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। कभी पीठ में दर्द हो रहा है, कभी सर दर्द कर रहा है, मतलब ऐसे होते जा रहा है, और खांसी वासी भी बढ़ते जा रहा है। और कल नहीं परसों जब मैं आया था रात में, तो उस दिन तो उसका एकदम थोड़ा अजीब सा करने लग गई थी। नीरज भैया से बात हुआ, और नीरज भैया से तो सब बोले कि सभी लोग चले गए हैं, अकेले हो गए हैं। कल बात हुआ था भैया से, तो मैं बोला भैया मैं क्या करूं, मैं तो यहाँ अकेला पड़ गया हूँ, पापा भी नहीं है, ना मम्मी है, और मेरा तबीयत भी बिगड़ गया ठंडी की वजह से।
एकदम कल नहीं जा पाया था मैं। मेरे को बहुत जाने का मन था वहाँ पे कि भैया अकेले हैं, मामा अकेले हैं, दीदी अकेली है, वहाँ रहेंगे तो थोड़ा उनको सही हिम्मत मिलेगा, सही लगेगा। क्योंकि अकेले छोड़ देंगे ना तो और वो लोग घबरा कर रोने लगेंगे मतलब। तो हम सीमा भी बोली थी चले जाइएगा, हम बोले हाँ जाएंगे वहाँ रुक भी जाएंगे, लेकिन क्या करें, अब मेरा तबीयत बिगड़ गया, मेरे को दवाई भी किसी और लड़के से मंगाना पड़ा। फिलहाल तो मैं अभी ठीक हूँ, ठीक है। तो अब मैं कल निकलूँगा मामा जी के पास और जाके वहाँ पे रहूँगा और निशा को भी बोल दिया कि तुम दीदी का ख्याल रखना। फिर जैसा होगा, मामा जी अगर बोलते हैं कि हाँ बेटा वहाँ चले जाओ, क्योंकि वहाँ भी सीमा अकेले है ना, तो वहाँ चले जाओ, तो फिर देखेंगे जैसा सिचुएशन होगा वैसा करेंगे। हम लोग का भाई ऐसा हो गया ना कि खाना भी खाने का मन नहीं करता, क्या बताऊँ, मतलब खाना खाने का भी मन नहीं करता। सीमा तो सुबह से कुछ नहीं खाई है, ज़बरदस्ती उसको खिलाएगी, खा लो नहीं तो और तबीयत बिगड़ जाएगी। निशा ज़बरदस्ती फोर्स करके खिलाई है सीमा को कि खा लो दीदी, और मेरे को भी खाने का भी मन नहीं कर रहा था। ये सब क्या ऐसा हो जाता है अचानक से, कोई नहीं जानता कि 1 महीना पहले ठीक थी, अचानक से पूरा बॉडी डाउन हुआ, आज ये सब नौबत आ गया। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं मम्मी को बताऊंगा कैसे, सुनेगी तो कैसा रिएक्ट करेगी, एकदम दिमाग काम नहीं कर रहा है। चलो यार, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और मैं इस वीडियो को नहीं बोलूंगा कि आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, कुछ नहीं बोलूंगा। चलो ठीक है, बाय बाय, अपना ख्याल रखना आप लोग। A little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee